रात होने से पहले पहले सतगुरु के ये दो काम जरूर करें और फिर देखें चमत्कार। साध संगत जी, रात होने से पहले पहले सतगुरु के ये दो काम कर लो और फिर देखो चमत्कार। अपने सतगुरु पर भरोसा तो रखो, यकीन तो करो कि सतगुरु हमारे साथ हैं। क्योंकि चाहे हमारे सतगुरु कहीं भी हों, चाहे लाखों कोस पर ही क्यों ना हो, चाहे लाखों कोस पर ही क्यों ना बैठे हों, फिर भी हमारी पुकार उन तक पहुंच ही जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि उनके शिष्य को क्या चाहिए, क्योंकि वो जानी जान है, वो सब जानते हैं। वो अपने शिष्यों के मन की सभी बातें जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए। केवल जरिया ये सुरत है, और सुरत के द्वारा हमारी आवाज सतगुरु के कानों तक पहुंच जाती है। शब्द तुरी असवार है, पल पल आवे जाए। शब्द रूपी घोड़े की सवारी करके सवार जाता है और आता है। पल में ही हमारी बात पहुंच जाती है और पल में ही हमारी पुकार को सुन लेते हैं हमारे सतगुरु और समझ भी लेते हैं। इसलिए अपने सतगुरु पर भरोसा रखो। और जो लोग इधर उधर भागकर बाहरी भक्ति करके थक चुके हैं, तो उनको चाहिए कि अब वो सतगुरु की शरण में आ जाएं और सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करें और उस ज्ञान को अंदर हजम करें और फिर ध्यान करें अपने सतगुरु का। और फिर देखो चमत्कार। ये जो 84 लाख जिया जून का जो जंजाल है, तो फिर उससे हम आराम से बाहर निकल जाते हैं। इस 84 लाख जिया जून के जेल खाने से आजाद हो जाते हैं। और ये कैसे संभव होता है? केवल सतगुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से। बिना सतगुरु के ज्ञान के ये संभव ही नहीं है। क्योंकि हम देख लो कि अपने मन के द्वारा ही मन मर्जी की भक्ति तो हम कई बरसों से करते आ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा अभी तक कुछ बना नहीं है। और हमारा तभी कुछ बनेगा जब हम सतगुरु की शरण में जाकर सतगुरु से ज्ञान ग्रहण करेंगे। तब यानी जब हम सतगुरु से नामदान ले लेंगे और फिर सतगुरु से नामदान लेने के बाद में हमें उस नाम को जपना है, उस नाम की भक्ति करनी है। और फिर देखो हमारे सतगुरु हमारे ऊपर कितने प्रसन्न होते हैं। जैसे अब कई लोग कहते हैं कि हमारी आवाज सतगुरु के कानों तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि सतगुरु तो चाहते हैं कि कोई उनको पुकारे, उन्हें आवाज दे, अपनी आवाज सतगुरु तक पहुंचाए। और फिर देखना कि हमारे साथ कोई भी अशुभ कार्य नहीं होगा, क्योंकि हमारे सतगुरु हमारी रक्षा करते हैं। हमारे सतगुरु परमात्मा रूप हैं, हमारे मन की बात को समझ लेते हैं। और धन्य है वो लोग जो सतगुरु का हुक्म मानते हैं, सतगुरु के कहने में रहते हैं, सतगुरु की शरण प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि वैसे भी तो इस संसार में लोग भटक रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ में गवा रहे हैं और कर रहे हैं मन मर्जी की भक्ति। फिर चाहे कितनी भी मन मर्जी की भक्ति कर लो, मगर हमारे जो संशय हैं तो वो कभी खत्म नहीं होते हैं। इन्हीं संशयों में मन फंसा रहता है। मगर जो दृढ़ भक्ति करते हैं, नाम को जपते हैं, तो उनको सतगुरु कौवे से हंस बना देते हैं। अब आप ही देख लो कि सभी लोग एक जैसे ही हैं। हमारे में से ही कई लोग ऐसे थे जो उठते बैठते थे, और फिर जब उन्होंने सतगुरु भक्ति से अपने आप को, उन्होंने सतगुरु भक्ति के साथ अपने आप को जोड़ लिया, और अब खुद ही देख लो उनकी कैसी रहनी बहनी है, कैसी कथनी है और कैसी करनी है।
वो तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। और ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग कर रहे हैं, वो कोई अलग नहीं कर रहे। ये तो सतगुरु का प्रताप है। क्योंकि पहले तो वो इस माया में ही उलझे रहते थे, इस माया के पदार्थों को ही इकट्ठा करते थे और दिन रात ही परेशान रहते थे, धन इकट्ठा करने में लगे हुए थे, आसक्तियों, तृष्णाओं, आशाओं में बसे रहते थे, इन्हीं में उलझे रहते थे। मगर आज देख लो कि सतगुरु ने ऐसा अपनाया है, सतगुरु ने ऐसी कृपा की है, उन्होंने ऐसी कृपा की हुई है कि वो अब काग नहीं रहे, वो हंस हो गए हैं। और अब वो सतगुरु नाम के मोती चुगते हैं, यानी कि सतगुरु नाम का अभ्यास करते हैं। और ये सब सतगुरु का प्रताप ही है। ये खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देव, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। तो भाई ऐसे सतगुरु की सेवा करो। और सेवा क्या है? कहीं कस्सी लेकर माटी नहीं खोदनी है, कहीं हल नहीं चलाना है, केवल नाम का सिमरन भजन करना है। और वो भी अपने घर पर एक जगह पर बैठकर, और केवल इस नाम के सिमरन में ही हमारा कल्याण होगा। तो ऐसे सतगुरु के जो प्यारे होते हैं तो वो परमात्मा को खोजते खोजते थक गए हैं। तो ऐसे सतगुरु कहते हैं कि वो परमात्मा खोजते खोजते थक गया और पता नहीं हमारे ऐसे कौन से हमारे पुनर्जन्म के कर्म थे कि हमें सतगुरु ने अपना लिया है, हमें नामदान। वैसे तो हम सतगुरु और परमात्मा को खोजते खोजते थक गए हैं और पता नहीं हमारे ऐसे कौन से पुनर्जन्म के कर्म थे कि हमें सतगुरु ने अपना लिया है, हमें नामदान देकर अपना बना लिया है। इसीलिए सतगुरु को साधारण नहीं समझना, हमें नाम को महत्व देना है, नाम का सिमरन भजन करना है, नाम की कमाई करनी है, फिर ही हमारा कुछ बन सकता है। क्योंकि जो हमारे सतगुरु हैं तो वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं। सतगुरु के लिए सभी एक समान है। आप इस दुनिया में चाहे कहीं भी चले जाओ तो हर जगह पर आपको भेदभाव मिलेगा ही मिलेगा, मगर यहाँ पर सतगुरु भक्ति में कोई भी भेदभाव नहीं है। क्योंकि सतगुरु को तो सभी प्यारे हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु है सब देवन के देवा। कहते हैं कि गुरु देवताओं के भी गुरु हैं, उनके भी देव हैं। इसीलिए तो सतगुरु कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। और जो सतगुरु की सेवा करते हैं, यानी जो नाम का सिमरन करते हैं, जो नाम को जपते हैं, तो उन लोगों पर तो कभी किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। उनको सेवा करने में मेवा जरूर मिलता है। क्योंकि इस कलयुग में जिस किसी को भी सही तरह से जीवन जीना आ गया तो उन्होंने सतगुरु को प्राप्त कर लिया। मगर हम लोगों का तो ये ख्याल है कि हमने धन दौलत इकट्ठी कर ली, तो भाई इस धन दौलत की बात नहीं हो रही है। वो धन दौलत है कि हम इस संसार में रहते हुए भी सतगुरु की मौज में रहें, कि हम उनके हुक्म में रहें, यानी कि हम अपने घर परिवार में रहते हुए अपने घर परिवार की जिम्मेवारियों को भी सही तरह से निभाएं और अपने अंतर में सतगुरु का ध्यान भी रखें, नाम का सिमरन भजन भी करते रहें और अपने शरीर को कभी ज़्यादा महत्वता नहीं दें। क्योंकि ये शरीर तो एक मिट्टी की ढेरी है और ये संसार की सभी वस्तुएं नाशवान है। हमेशा याद रखना, हम यहाँ से कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। केवल नाम के बिना, नाम की कमाई के बिना, केवल यही हमारे साथ जाएगी। इसीलिए भाई हमें इस आत्मा के द्वारा नाम को जपकर यहाँ से चलना है। ये हमेशा याद रखना। तो ये सही तरह से इस दुनिया में रहना है। ये नहीं कि इन ईंट पत्थरों को अपना लिया और धन दौलत इकट्ठी करते रहे
और अपने अंदर अहंकार पैदा हो गया, क्योंकि सतगुरु सब पर कृपा करने वाले हैं, वो कृपा निधान है, वो सभी का दुख समझते हैं और सतगुरु सभी के दुखों को दूर भी करते हैं। तो भाई जिनके हृदय के अंदर सतगुरु समा गए हैं, यानी ब्रह्म समा गया है, मतलब कि वो परमात्मा ही समा गए हैं, तो ये एक ही बात है। जिनके हृदय में पूरी तरह से नाम समा गया है तो उनके हृदय में सतगुरु समा गए हैं, और जिनके हृदय में सतगुरु समा गए हैं तो उनके हृदय में परमात्मा बस गए हैं, कुल मालिक बस गए हैं। सतगुरु तो दयावान है, सतगुरु तो कृपा निधान है, तो कृपा कर ही रहे हैं और हमें उनकी कृपा को सर माथे रखनी चाहिए। नाम का सिमरन भजन करते रहो, सतगुरु को हमेशा याद रखो, सतगुरु को हमेशा अपने अंग संग महसूस करो और इस संसार की झूठी माया से अपने आप को हमेशा दूर रखो, क्योंकि सतगुरु हमारे हर तरह के भ्रमों का नाश करते हैं। और ये नाश कैसे होता है, तो सतगुरु जी हमें उपदेश देते हैं। जो सतगुरु के उपदेश हैं, जो हम सतगुरु के सत्संग सुनते हैं, जो सतगुरु के वचन सुनते हैं, तो उनसे हमारे हृदय के जो भ्रम हैं, जो संशय हैं, तो वो नाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए भाई जब सत्संग सुनने जाओ, अपने कानों को खोलकर अपने मन को एकाग्र करके जो सतगुरु उपदेश दे रहे हैं तो उनको ध्यान पूर्वक सुने। और ऐसा नहीं कि वहां पर गए, सत्संग में गए, थोड़ा समय सत्संग सुना और फिर नींद आने लगी। और ऐसा होता भी है। सतगुरु क्या समझा रहे हैं तो उनकी तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं जाता है। तो कैसे जाएगा, क्योंकि नींद आ गई थी। इसीलिए हमारे अंदर जितने भ्रम थे तो वो वैसे के वैसे ही हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। और अगर हम सतगुरु के उपदेशों को सही तरह से सुने और उन पर अमल करें तो फिर तो हमारे अंदर जो भ्रम है तो वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए भाई हमारा तो यही कहना है कि अच्छे भाग हैं हमारे, जो हमें वक्त के पूर्ण सतगुरु मिल गए हैं और उनसे हमें नामदान भी मिल गया है। तो हमें नाम को पूरा पूरा वक्त देना चाहिए, क्योंकि 24 घंटों का समय है हमारे पास पूरे दिन में। तो हमें सतगुरु के नाम को केवल 10% समय जरूर देना चाहिए, यानी कि कम से कम 2.5 घंटे का समय तो हमें सिमरन भजन को देना ही चाहिए। और वो भाग्यशाली लोग हैं जो पूरा समय देते हैं नाम के सिमरन भजन को। तो भाई तो उनका तो कहना ही क्या है, हम तो कहेंगे कि वो और भी ज्यादा समय गुरु भक्ति को दें, क्योंकि यो कलयुग है, इसमें पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कोई नहीं जानता है। और अगर सतगुरु से जुड़े रहोगे तो कम से कम इस कलयुग के प्रताप से तो बचे रहोगे। ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला, सो जन विसर ना जाए, जब साहिब कृपा करी तब गुरु मिल्या आए। कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशी शब्द का रसिया, यानी कि शब्द का वाकिफकार, शब्द स्वरूप संत सुजान, यानी सतगुरु, यानी परमात्मा जब हमें मिले, और कब मिले, जब हम पर साहिब कृपा करी, परमात्मा कृपा करी, फिर पूर्ण संत सतगुरु हमें मिले। और अब ऐसे सतगुरु को हम विसार दें तो फिर भाई जरा सोचो, तो फिर हम कितने बड़े दुर्भागी होंगे। हमारे में से ही कई ऐसे दुर्भागी हैं जो कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से सतगुरु को भूलकर बैठे हुए हैं, कभी याद ही नहीं करते। तो भाई जब नामदान मिल गया है तो फिर सतगुरु को क्यों भुलाया? डर नहीं लगता इस काल से, डर नहीं लगता कलयुग के प्रताप से? सतगुरु के नाम के साथ जुड़ जाओ तो फिर तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई संताप नहीं रहेगा, क्योंकि सतगुरु करुणा के सागर हैं।
वो किसी में भिन्न भेद नहीं करते, सभी को प्रेम करते हैं, क्योंकि सतगुरु उस परमात्मा का ही रूप है। और सतगुरु उपदेश देते हैं, हमें समझाते हैं, हर पल हमें समझाते रहते हैं, सही मार्ग बताते रहते हैं। तो भाई और हमें क्या चाहिए? और हम देख लो कि ऐसे सतगुरु को भूलकर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें ऐसा ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला हुआ है जो हमें उस अलख को लखाने की, उस निरंकार को समझने की, इन 84 लाख जूनियों से मुक्ति दिलाने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं और दिलाते भी हैं। और हम देख लो कि उस ज्ञान प्रकाशी गुरु को, प्रेम स्वरूपी गुरु को पूरी तरह से भूलकर बैठे हुए हैं। तो भाई ये गलत बात है, ये सरासर गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर नामदान मिल गया है तो हमें अपने सतगुरु की आज्ञा को सर पर रखना है। वो क्या समझा रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं, जिस निषेध कार्य को, जिस गलत कार्य को करने के लिए सतगुरु मना करते हैं, तो हमें उनको बिल्कुल नहीं करना है। हमें वहां से दूरी बनाकर रखनी है। जहां पर जो गुरु बताते हैं तो वो निषेध कार्य हो रहे हैं, तो वहां से हमें दूर रहना है। अपने मन को सतगुरु की आज्ञा का आधार बनाकर रखो। अपने तन को जैसे सतगुरु ने बताया है तो उस हिसाब से रखो। ऐसा नहीं कि जहां पर बुरे कार्य हो रहे हैं तो वह करने लग जाओ। ईमानदारी की मेहनत की कमाई करो। धन दौलत के लिए किसी के साथ बुरा नहीं करना है। जैसा सतगुरु ने कहा है तो हमें केवल वैसा ही करना है। जो सतगुरु की आज्ञा है तो हमें उसका पालन करना है। अपनी मनमर्जी नहीं करनी है, मन मर्जी की भक्ति नहीं करनी है। अपने सतगुरु ने जो हमें समझाया है, जो हमें बताया है, जो हमें नामदान दिया है, तो हमें उसकी भक्ति करनी है। नाम की भक्ति करनी है, नाम की कमाई करनी है, और फिर ही हमारा कुछ बन सकता है।